आप जब इंडस्ट्री में आए, ड्रामा करने गए, मैंने सुना पर्ची पर्ची की आवाजें भी आई आपको कई जगह से, मतलब एक जगह आया था। क्यों? क्योंकि मैं पेरेंट्स मेरे पीआईए में थे जब हम लोग वापस आए 90 में, तो मॉडलिंग करता था मैं इंग्लैंड में। ठीक है। अरे इंग्लैंड में मॉडल थे? इंग्लैंड में मॉडलिंग करता था, मेरे डोले वोले बॉडी वहाँ की तैयार की हुई थी। वाह। तो जब मैं आया तो अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब्बू के दोस्त थे, तो वो हमारे घर खाने पे आए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैं कहा अंकल एक्टिंग तो नहीं आती, मॉडलिंग करा ले। उन्होंने कहा मुझे मॉडलिंग का नहीं पता बेटा, मुझे तो एक्टिंग का पता है। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पीटीवी बुलाया, और ताबिश उस ज़माने में पीटीवी वाज लाइक, हाँ ठीक है, उस दरवाजे से अंदर दाखिल होना कितना बड़ा ख्वाब था। सही बात है। खैर मैं अंदर गया, उनके पास बैठा, उन्होंने तारिक मिराज साहब को बुलाया, शाकिर उज़ैर साहब को बुलाया। उन दोनों ने मुझे ऐसे देखा कि अच्छा ये अब सिफारशी, अच्छा ये और अब मुसीबत हमारे सर पे मुसल्लत होने वाली। तेरी तो भाई जीएम किसी को बुला के कहा कि यार तुम अपने ड्रामे में इसको डालो, तो वो नहीं तो नहीं हो सकता। सही बात है। खैर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं सिफारिश पे आया। जब मैंने पहला खुद ही आप कह लेते हैं ये बात? मैं खुद ही कह देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही था ना, क्या कहूँ उसको, रेफरेंस दिया था अपन। पहला ड्रामा आया मेरा शहबाज था, मार्शल आर्ट्स में, 93 की बात है। बड़ी लेदर जैकेट्स, बाइक, और ये वो पहली दफ़ा कोई लड़कों पे कोई ड्रामा बना, वरना दुखी ड्रामे ही चलते थे। देखा हुआ मैंने। जी जी जी। तो हर रोज़ मेरे घर के बाहर जो है, और बल्कि उस वक्त अब्बू को मेरे हार्ट अटैक हुआ था, तो मैंने अपना पहला एपिसोड शहबाज का हॉस्पिटल में देखा था। अपना ही? अपना। मैंने, अब्बू आईसीयू में थे और मैं लाउंज में बैठा हुआ था बाहर वेटिंग रूम में। ठीक है। और आप? तो वो ड्रामा चला, तो वो ड्रामा जब चला वो वेटिंग रूम में टीवी, तो वो मैंने यूं देखा, तो लोगों ने इस तरह देखा, मुझे देखा, भाई टीवी वॉज समथिंग ऑफ कोर्स। तो वो जो एक्साइटमेंट थी मेरी शुरू की, वो थी ही नहीं, क्योंकि अंदर से परेशान हूँ, बाहर से खुश भी हूँ। अच्छा ये वो, तो 3-4 किस्तें 5 किस्तें चल चुकी थी। तो मैं पीआईए के से अब्बू को पिक करके दरवाजे में खड़ा हूँ, तो स्कूल की ना लड़कियों के कॉलेज की एक वैन आके रुकी। ओए उन्होंने मुझे देखे ना चीखें मारनी शुरू कर दी। अल्लाह नुमान। ठीक है, आधी तो खिड़कियों से बाहर आ गई। ऑफ कोर्स। हाँ। तो अब्बू ने कभी मुझे ऐसे करके देखें, कभी उन लड़कियों को देखें, ऐसे कुछ नहीं कहा मुझे। अब क्या ही कहते। ठीक है, पढ़ाई में अच्छा मैं बहुत नालायक था, ऐसा नहीं है कि मैं, घर आके मुझे अम्मी को कहते हैं पता नहीं आज क्यों है, एंड देख के चीखा मार रही हैं सब। पता नहीं की करता है बाहर जाके। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट इन दोज डेज। मगर उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने कहा भाई यू डू इट। तो मैंने जब एप्रिसिएशन देखी ना ताबिश, फिर मैं उसको फिर प्रैक्टिकल कर दिया। मैं कहा नहीं यार, अगर मैं आ ही गया हूँ अब तो अब पूरा करता हूँ, तो लेट्स वर्क हार्ड। और बहुत कमाल किया आपने। आप स्टार बन चुके, अब आप ड्रामे कर रहे हैं। एक बार इंटीरियर सिंध में कुछ कमाल हो गया था आपके साथ, फिर आप हीरो बन के निकले उस सिचुएशन में। क्या हुआ था वो नुमान भाई? मीरपुर खास में हमारी शूटिंग हो रही थी, तो हमें कहा हुआ था कि भाई यहाँ पे रात को ना डाकू आ जाते हैं। तो 8 बजे हम एक हवेली में शूटिंग कर रहे थे। हाँ। उसके बाद हमें हाईवे पे, हाईवेज होते थे उस ज़माने में, हाईवे से हमने जाना था अपने गेस्ट हाउस में मीरपुर खास। ठीक है। तो वो नहीं होता कि एक्टर ने सुबह चले जाना है, सीन बच गए हैं, फटाफट करो, रात के 11 बज गए। हम बाहर निकले तो 2 ट्रक सड़क पे खड़े हुए थे और फल फ्रूट बिखरे हुए थे। तो हम कोस्टर में थे उस वक्त। ठीक है। तो वो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली कि यार एक्सीडेंट हुआ है। तो कोई 30-35 डाकुओं ने हमें घेर लिया। ताबिश कोई कुल्हाड़े मारे दरवाजे पे, दरवाज़ा खोलो, ये करो, अंदर आ गए, किसी की जेबों से निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था। ठीक। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा कि जी हम शूटिंग से वापस आ रहे हैं। शूटिंग से वापस आ रहे हैं। तो उसने मेरी तरफ देखा, तो वो देखता रहा मुझे। पहचान रहा है। ठीक है, गया 3 बंदे और ले आया, बड़े बड़े, उन्होंने पटके पहने हुए। उन्होंने मुझे देखते ही ना क्लाशनकोफ लोड कर ली। ताबिश दैट वाज द डे जब मैंने दुआ मांग ली थी कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, और इंटीरियर सिंध का जो हाल है यू नो दैट उस वक्त। तो मैंने मुंह उधर कर ली। मैं कहते इधर देख, गालियाँ निकाल के, गालियाँ भी निकाली। मैंने इस तरह करके देखा, कहते तू वही है ना, कभी पुलिस वाला बनता है, कभी आर्मी वाला बनता है, कभी तू डाकू बनता है। मुझे समझ ना आए कि इनको इख्तलाफ किससे है। क्या बनूं सर? कि मैं हाँ कहूँ ना कहूँ। मैंने फिर मुंह उधर कर लिया, फिर गाली निकाली, इधर देख। तो मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा, कहते तू वही है ना? तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। कहते हैं जा, तेरी वजह से आज सब कुछ छोड़ दिया, बड़े ड्रामे देखे हैं तेरे। अरे आपका रिएक्शन क्या था? आपने मुझे नहीं पता, बस वापसी पे पोस्टर जो थी ना, खामोश मीरपुर खास जारी। आप तो यूं बैठे हो गए।
हाँ क्या तेरा हाँ भाई, वो जो जिस ट्रॉमा से मैं गुजरा था ना, बाकी सबको तो ये था ना कि किसी का मोबाइल तो किसी के पैसे, 4 क्लाशनकोव तो किसी के ऊपर भी नहीं तानी गई ये थी। किस किस्म का मोहब्बत है, यूं करके लोड कर क्या है जा। ये? तो भाई बस वो अल्लाह मियाँ ने बचाया। तो वो सबने कहा आज नुमान भाई की वजह से हमारी सब थे अंदर उस पोस्टर के अंदर। ज़हीर खान साहब, वाह, सारे एक्टर्स, क्रू, डीओपी, सब ने जाके सब। अच्छा सबको ये तो नहीं हो रहा था कि यार हमें नहीं पहचाना, खड़े हो रहे हैं भाई साहब मैं भी यूं नहीं कर रहे थे?